वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मनदीप ऑफिशियल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आ सकें। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी है माधव जी की, तो मैं उन्हीं के ही नाम से आपको ये स्टोरी सुनाना शुरू करूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम माधव है। मुझे भूत प्रेत, पिशाच और शक्तियों में बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी इन सब चीज़ों पे विश्वास करें, इनको मानें, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं भी चाहता था कि मेरे पास में कुछ शक्तियाँ हो। कुछ दिनों के बाद में एक आदमी ने मुझे बताया कि गोरखपुर के अंदर एक पंडित जी रहते हैं और वो मुझे कुछ आध्यात्मिक और जो और शक्तियाँ हैं वो मुझे दिलवा सकते हैं। ये सुनकर के मेरे मन में जैसे कि कुछ हलचल हुई और मैंने सोचा कि चलो चल कर के देख लेते हैं। और तब मैंने गोरखपुर की बस पकड़ी और मैं वहाँ पर चला गया। जैसे ही मैं पंडित जी से मिला, उन्होंने मुझे एक टक देखते ही बता दिया कि तुझे शक्ति चाहिए। ये सुनते ही मैं जैसे कि मेरा मन और मेरी आत्मा वहीं रुक गई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको कैसे पता। ये बात सुनते ही पंडित जी ने कहा कि मैं शक्ल, सूरत और मन देखते ही सब कुछ बता देता हूँ। ये बात सुनते ही जैसे कि मुझे उन पर आँख बंद करके विश्वास करने का मन किया। मैंने उनके पैर पकड़े और मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि तुझे शक्ति ज़रूर मिलेगी। मैं तुझे गायत्री मंत्र का पाठ दे रहा हूँ, तू रोज़ इसकी पूजा पाठ करेगा और इस मंत्र का उच्चारण करेगा। उच्चारण करने के बाद तुझ में इतनी अच्छी और इतनी शानदार शक्ति तेरे अंदर आएगी कि तेरा हर काम आसानी से होने लगेगा। ये सुनते ही जैसे मानो कि मेरे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। 6 महीने तक मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया और माता की पूजा की, लेकिन मुझे कोई भी बदलाव अपने अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख करके जैसे कि मेरा मन उदास हो गया। मैं सोचने लग गया कि शायद पंडित जी ने मुझे उल्लू बना दिया है और शायद वो मुझे भटकाना चाहते हैं। ये देख करके और ये सोच करके मैं अपने टूटे हुए मन के साथ में पंडित जी के पास गया। मैंने कहा कि पंडित जी, आप तो झूठ बोलते हो। पंडित जी ये बात सुनते ही थोड़ा सा गुस्सा हो गए। उनके माथे में थोड़ी सी सलवटें आ गई। उन्होंने कहा कि कैसे। मैंने कहा कि आपने मुझे गायत्री मंत्र का पाठ करने को कहा था और मैंने गायत्री मंत्र का पाठ भी किया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब तो आपकी कही हुई हर एक बात झूठ है। ये सुनते ही जैसे पंडित जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुझे शक्ति चाहिए। मैंने कहा कि हाँ, मुझे शक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से 1 महीने तक तू आकड़े का जो पेड़ पौधा होता है उसमें सुबह शाम तू पानी डालेगा, उसकी सेवा करेगा। उसके बाद देखना तुझे एक शक्ति मिलेगी। ये सुनकर के जैसे मेरे मन में दोबारा शक्ति पाने की जो लालसा है वो पैदा हुई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मैं रोज़ मेरे घर के बाहर एक आकड़े का पौधा था, उसमें रोज़ मैं पानी डालता सुबह शाम। एक दिन जब शाम को मैं पानी डालने गया तब मैंने देखा कि उस आकड़े से एक शैतानी साया बाहर निकल के आया है। उसने मुझे कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी तरफ मुंह करके तो बोलिए, फिर मैं कुछ मांगूंगा आपसे। उसने कहा कि तू पागल हो रहा है, तेरे अंदर इतनी खतरनाक शक्ति है कि मैं तेरी तरफ देख भी नहीं सकता, और अगर मैंने देख लिया तो मैं यहीं पर भस्म हो जाऊंगा। ये सुन कर के जैसे कि मेरी आत्मा, मेरी रूह काँप गई। मैंने सोचा कि क्या मेरे अंदर सच में इतनी शक्ति है। इस चीज़ पर मुझे पंडित जी की बात याद आ गई, गायत्री मंत्र का पाठ याद आ गया। ये सब कुछ देखते ही मैं भाग करके पंडित जी के पास गया। मैंने कहा, मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, आपने जो बात कही थी वो एकदम सत्य है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से मेरे अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई है कि आज एक शैतान भी मेरी तरफ देख नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाले वक्त में मैं और अच्छी चीज़ों